10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद आज 11वें दिन के गणपति का विसर्जन शुरू हो चुका है। इस वक्त हम हैं गिरगांव चौपाटी पर और यहीं पर सबसे ज़्यादा गणपति मूर्तियों का विसर्जन होता है। पूरे मुंबई में गणपति विसर्जन की ज़बरदस्त तैयारियां की गई हैं। पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। 10 एडिशनल कमिश्नर ड्यूटी पर तैनात हैं। 21,000 करीब पुलिस के जवान आज ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा 37 डीसीपी जो हैं वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। रोड पर ट्रैफिक न हो इसके लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। इतना नहीं, ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है। बीएमसी ने अपनी अलग तरफ से तैयारी की है। बीएमसी ने करीब 10,000 अपने कर्मचारियों को गणपति विसर्जन में लगाया है। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। विशेष गहन पुनरीक्षण फिलहाल बिहार में लागू है, लेकिन इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर 10 तारीख को बड़ी बैठक बुलाई है। विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर देश में चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। न्यूज़ 24 को चुनाव आयोग के शीर्ष सूत्रों की जानकारी के अनुसार एसआईआर को पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। एसआईआर ऑर्डर के पैरा 10 के तहत यह प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें बिहार के बाद अन्य राज्यों में इसे लागू करने का निर्णय आयोग उचित समय पर लेगा। बिहार में इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि वहां पर चुनाव हैं, लेकिन अब आयोग का ध्यान देश के अन्य राज्यों पर है। इसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी जैसे आगामी चुनावी राज्य भी शामिल हैं। अभी यह तय नहीं है कि एसआईआर को पूरे देश में एक साथ कब लागू किया जाए और चुनाव के करीब आने के साथ साथ चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। इस पर आगामी समय में फैसला लिया जाएगा। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री उन राज्यों का दौरा कर जहां भी बाढ़ से ज्यादा तबाही मची है, स्वयं आकलन करेंगे कि कितनी बर्बादी हुई है। उसके बाद केंद्रीय मदद जारी की जाएगी। दरअसल कल ही प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि वो 1-2 दिनों के अंदर ही सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, असम, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति काफी खराब है और प्रधानमंत्री इन सभी राज्यों का दौरा करेंगे। ये दौरा केंद्रीय सहायता से पहले किया जाएगा ताकि प्रधानमंत्री स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर सके और स्थिति का आकलन कर सके। पंजाब समेत कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से व्यापक तबाही हुई है, जिससे कई लोगों को अपनी जान और घर बार गंवाने पड़े हैं। इस दौरे से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने दौरे पे जाने से पहले ही तमाम सांसदों को भी इस काम में लगाया है। उन सभी को ड्यूटी पे लगाया है कि वो तमाम प्रभावित क्षेत्रों में जाकर आम लोगों की मदद करे। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बीती रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान को बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा जो है पहुंचे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी तबीयत में सुधार है। उन्हें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से 2 दिन से तबीयत खराब थी और कल शाम को अचानक पल्स रेट नीचे गिरने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अभी उन्हें अस्पताल में ही रहना होगा और डॉक्टरों की निगरानी में 2 से 3 दिन और जो है वो समय लग सकता है। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने बताया कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के बारे में जानकारी ली और उन्होंने उसको लेकर चिंता भी जताया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से सेब कारोबार पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे समेत 1100 से अधिक सड़कें लैंडस्लाइड से जगह जगह बंद पड़ी हैं। इससे सेब मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। बागबानों का हजारों पेटी सेब या तो गोदाम में खराब हो रहा है या फल मंडियों और पिकअप में ट्रकों में लोड है। हिमाचल प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा परिवार सेब की खेती करते हैं। इनकी रोजी रोटी प्रत्यक्ष तौर पर सेब पर निर्भर रहती है। इस तरह 2 से 3 लाख से अधिक लेबर ट्रांसपोर्टर, सेब व्यापारी और आढ़तियों की साल भर की रोटी का भी सेब प्रबंध करता है। प्रदेश में सेब कारोबार हर साल 5,000 करोड़ रुपए से 6,000 करोड़ रुपए के बीच होता है। यहाँ का सेब चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहरों की मंडियों में जाता है। प्रदेश की समृद्धि के पीछे सेब का बड़ा योगदान रहता है। बागवानों की माने तो इस बार
सेब पर प्रकृति की मार पड़ी है। सेब प्रदेश से बाहर की मंडियों में तभी जा पाएगा जब सड़कें बहाल होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सड़कों की बहाली में 10 से 15 दिन लग सकते हैं, क्योंकि बार बार हो रही बारिश इसमें बाधा उत्पन्न कर रही है। हालात ऐसे ही रहे तो 2500 से 3000 करोड़ रुपए का सेब मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जर्जर हुई इमारतों के ढहने के चलते होने वाले हादसों में अब तक कमी नहीं आ पाई है। जयपुर में भी एक ऐसा ही हादसा सामने आया जिसमें एक 4 मंजिला पुरानी हवेली के ढहने के चलते 7 लोग उसके मलबे में दब गए। इसमें से पिता और पुत्री की मौत हो गई है। बेटी की उम्र 5 साल की बताई जा रही है, जबकि 2 लोगों की हालत अब भी अस्पताल में चिंताजनक बनी हुई है। इस पूरी घटना ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा दिया, क्योंकि उसने दावा किया था कि मानसून से पहले तमाम तरह के जर्जर इमारतों से लोगों को हटाकर उन्हें सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है, लेकिन बार बार इस तरह के कई हादसे कई जिलों से सामने आ रहे हैं। फिलहाल तो अब कई और ऐसे जर्जर इमारतों की पहचान की जा रही है और वहां से लोगों को हटाकर सुरक्षित जगह भेजने की प्रशासन ने मुहिम छेड़ दी है। वैसे भी राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ बारिश का अलर्ट अगले 3 दिनों तक जारी है। ऐसे में कई बांध भी लबालब हो चुके हैं और इनका पानी छोड़े जाने पर ये निचले इलाके और गांवों में भर रहे हैं। कई सारी ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है कि लोग पानी के तेज धार में भी खतरा मोल लेने से पीछे नहीं हट रहे और कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी सामने आ जा रही है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी में डल झील पर श्रीनगर में स्थित मशहूर हजरत बल श्राइन के अंदर एक इनॉग्रेशन स्टोन पर बने राष्ट्रीय चिन्ह को पत्थरों से मिटाए जाने को लेकर कश्मीर घाटी में एक राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी तो वही, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। ये मामला कल यहाँ ईद मिलादुन नबी के मौके पर दोपहर की नमाज के बाद तब सामने आया जब हजरत बल श्राइन में एक इनॉग्रेशन स्टोन जो लगाई गई थी उस पर बने राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने हाथों में पत्थर लिए और ये नेशनल एम्बलम को इस पत्थर पर मिटाया, उसको तोड़ा और इसको लेकर जो है काफी देर तक हजरत बल की इस दरगाह में बवाल होता रहा, जिसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की नेता और जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दरख्शां इंद्राबी है, इनके बीच तीखी बयानबाजी देखी जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने मांगी माफी, पार्टी में वापसी के लिए लगाई गुहार। दरअसल आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मायावती जी का हृदय से सम्मान और चरण स्पर्श करता हूँ। मुझसे पार्टी का कार्य करने के दौरान जाने अनजाने में गलत लोगों के बहकावे में आकर जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बहन जी ने तमाम सारी दिक्कतों और अपनी पूरी जिंदगी इस देश के करोड़ों दलितों और अन्य उपेक्षित वर्गों के हित कल्याण के लिए समर्पित की है। आदरणीय बहन जी से मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूं कि मुझे माफ कर दें, आगे मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। यही नहीं, अशोक सिद्धार्थ ने आगे लिखा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अन्य जिन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया है उन लोगों को पार्टी में वापस लाने के लिए कभी सिफारिश भी नहीं करूंगा। यहां आपको ये भी बता दें, बीते 12 फरवरी को बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और गुटबाजी की चेतावनी के बावजूद अशोक सिद्धार्थ नहीं माने, जिसको लेकर के उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24।